Hello and welcome to Standard 12 Physics. So this is example related to Coulomb's law, Coulomb's electrostatic force finding equation based this numerical, uh, which is 1.5. So question given is a charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B is held by insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 centimeters. So this is sphere A, which is suspended by this nylon thread, and this is another B sphere kept at a distance of 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ए और बीच के जो सेंटर का जो डिस्टेंस है ए और बी स्पीयर के बीच का, वो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. नाउ द रिजल्टिंग रिपल्जन ऑफ ए इज नोटेड. यहाँ पे जो हमें जो रिपल्जन फोर्स लगेगा, दिस टू बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, सो देयर विल बी ए रिजल्टेंट रिपल्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो वो उसको हमें नोट करना है. नाउ स्पीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्पीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली. ए को हमने, ये ए वाले स्पीयर को हमने टच किया सी के ऊपर, और सेम वे बी को हमने टच किया डी के ऊपर. नाउ हियर व्हाट विल हैपन इज दिस सी स्पीयर इज अनचार्ज एंड ए इज चार्ज लेट्स से विथ Q1 चार्ज, और बी को हमने चार्ज किया, बी का जो चार्ज है टोटल वो है Q2. तो जब भी ये Q1 चार्ज को यहाँ अनचार्ज स्पीयर सी के कांटेक्ट में हम लाएंगे तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड होगा. ए और सी दोनों ही स्पीयर की साइज़ यहाँ पे सेम है, ऐसा इक्वेशन में दिया हुआ है. सो व्हाट विल हैपन इज व्हेन वी सेपरेट दिस ए फ्रॉम सी एंड सेपरेट दिस बी फ्रॉम डी, एट बी वी विल हैव अ चार्ज ऑफ Q1/2. यहाँ पे टोटल चार्ज इसके ऊपर था Q1, इसके ऊपर सी के ऊपर कुछ नहीं था. जब हम उसको कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज शेयर हो जाएगा, और साइज सेम है तो इक्वल अमाउंट का चार्ज शेयर होगा. और जब हम उसको सेपरेट करेंगे तो ए के ऊपर आ जाए Q1/2 और बी के ऊपर सेम वे ऐसे ही आ जाएगा Q2/2. डी भी यहाँ पे अनचार्ज और सेम साइज का है. सो आफ्टर सेपरेटिंग दिस फ्रॉम सी एंड बी डी रिस्पेक्टिवली, charge on A will be Q1/2 and charge on B is Q2/2. Now these two charges are kept at 5 centimeter distance apart from each other, and now we have to find the electrostatic force. So this is the first case and this is the second case. So from first case we will derive some equation, and from that equation we will find electrostatic force for this second case. तो यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम स्पीयर को दूसरे स्पीयर के कांटेक्ट में लाएंगे और सेम साइज होगा तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, दोनों में सेम. सो नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन, लेट्स सी आवर सॉल्यूशन. सो फ्रॉम फर्स्ट फिगर वी कैन से दैट charge on sphere A is let's say Q1 and charge on sphere B is let's say Q2. So repulsion force होगा, दोनों ही पॉजिटिव है. सो repulsion force will be F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. Now A is kept in contact with identical sphere C, and after separation, as already I have told you, charge on A will remain Q1/2 and same way B पे चार्ज रहेगा Q2/2. This is very simple example. So for the second case, now keeping A and B at 5 centimeter apart, first case में हमने 10 centimeter distance पे रखा था, so here R is 10 centimeter, but in second case we will take R dash which will be equal to R/2. तो अभी नया जो रिपल्जन फोर्स लगेगा F dash it is equal to K. अब यहाँ पे जो Q1 था वो अब Q1 नहीं है, वो बनेगा यहाँ पे Q1/2. A का जो चार्ज है वो, बी का जो चार्ज है Q2/2, और डिस्टेंस का जो स्क्वायर हमें ये इक्वेशन में करना है वो हो जाएगा R/2. 5 सेंटीमीटर रखा है, R की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हम दी हुई थी फर्स्ट केस में, तो उसका हम करेंगे R/2 स्क्वायर. नाउ न्यूमरेटर में Q1 Q2 रहेगा, ये 2 × 2 डिनोमीटर में जाएगा और 4 हो जाएगा. नाउ
यहाँ पे r का स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा और वो 4 हो जाएगा और 4 होके वो न्यूमरेटर में ऊपर एकदम चला जाएगा। तो ऊपर 4 आया और ये दोनों दोनों 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर डिनोमीटर में 4 एंड दैट 4 कैंसल आउट एंड वी हैव दिस k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो जो फोर्स यहाँ पे फर्स्ट केस में लग रहा था वही वैल्यू यहाँ पे आ गई बी वाले केस में भी। सी दिस k q1 q2 बाय r स्क्वायर और पहले भी k q1 q2 बाय r स्क्वायर। सो दिस वाज द अर्लियर फोर्स which was available in first case and this is second। in this second case we are having this repulsion force। तो दोनों ही सेम है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब भी स्पीयर को r डिस्टेंस पे रखा है और उसका कोई चार्ज q1 और q2 है और अगर हम उसका चार्ज दोनों का हाफ कर दे और डिस्टेंस भी दोनों के बीच की हाफ कर दे तो सेम जितना फोर्स पहले केस में लग रहा था सेम इतना ही फोर्स यहाँ पे भी लगेगा। Okay, so this is the solution and we can say that the electrostatic force remain unchanged। तो यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान में रखने की थी, वो ये थी कि जब हम कांटेक्ट में लाएंगे दूसरे स्पीयर को सेम साइज़ में तो उसका चार्ज हाफ हो जाएगा। जब ये साइज़ डिफरेंट होगी तो दोनों में चार्ज हाफ नहीं होगा, तब क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे। So take a screenshot of this solution and thank you for watching video।